अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर है, लेक्चर 43 अकाउंटिंग। ठीक है, अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट हेडिंग है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? टाइम स्पेन विच अकाउंट्स आर टर्मिनेटेड। वो टाइम स्पेन जिनमें अकाउंट्स टर्मिनेट किए जाते हैं यानी ख़त्म किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। समराइजिंग क्या होता है? तमाम के तमाम जो आपके रेवेन्यूज़ हैं और एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यूज़ आप प्रॉफिट या आप एसेट से ले सकते हैं मुराद, एंड एक्सपेंसेस जो अखराजात हैं उनकी पूरी एक समरी बनाना समराइजिंग कहलाता है। इनकम स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट विच शोज द पोजीशन ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो पोजीशन आपको एसेट्स की बता रही होती है और अखराजात की बता रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट और लॉस बता रही होती है, तो होती है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट जाहिर सी बात है एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज़, लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। खर्चे ज़्यादा हो गए तो लॉस हो गया, रेवेन्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? रीडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि लेजर जो होता है उसमें तमाम की तमाम डिटेल्स रखी जाती हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग उसी को कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है। अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, और अकाउंटिंग ये है कि टू ड्रा पिक्चर। अब यहाँ पर पिक्चर से मुराद ये नहीं है कि पिक्चर, यहाँ पर ये मुराद है कि ग्राफ्स या किसी भी बार चार्ट्स या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS जो होते हैं, अब ये क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइज्ड मीन्स विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड, measured, recorded and retained for use in accounting statements and management reports। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये देख रहा होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाइड पहचानता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको रिटेन करता है ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह की होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? जो एक्सटर्नल यूज़र्स देख रहे होते हैं। ठीक है, मैनेजरल अकाउंटिंग इंटरनल यूज़र्स के लिए होती है। ऑडिटिंग क्या है? अकाउंटिंग अलग चीज़ है, ऑडिटिंग अलग चीज़ है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्ड्स रख रहे होते हैं हम। ऑडिटिंग क्या होती है? एग्जामिनेशन हम कर रहे होते हैं उन रिकॉर्ड्स की, हम उन रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन करते हैं। ऑडिटिंग फर्म्स अलहदा होती हैं। ठीक है, ऑडिटिंग फर्म्स रिपोर्ट्स देखती हैं और एनालाइज करती हैं कि क्या यहाँ पर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कहीं हमारी टीम ही हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, हमारे पैसे तो नहीं खा रही। तो ये सारा काम जो होता है ना वो ऑडिटिंग कमेटी देख रही होती है। ठीक है, ऑडिटिंग फर्म्स कंपनी के अंदर भी बेस हो सकती हैं और ये अलहदा से एक फर्म्स के तौर पर भी आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक में अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, दूसरे में इंस्पेक्शन होगी उसी रिकॉर्डिंग की। टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? इंटरनल ऑडिटर्स जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स आर एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी हायर्ड टू असेस एंड एवेल्युएट इट्स सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, वो सारा कंट्रोल देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कहीं कंपनी के अंदर से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही। एक्सटर्नल ऑडिटर्स का भी यही काम होता है, लेकिन वो अलग एक कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं जिनको रिपोर्ट सेंड की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये वाकई ठीक है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या इनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, external auditors are independent staff assigned by an auditing firm to assess and evaluate financial statements of their clients or to perform other agreed upon evaluation। users of accounting information। users कौन से होते हैं? business managers। वो क्या कर रहे होते हैं? सेट कर रहे होते हैं अपने गोल्स को और प्लान्स बना रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन ताकि उसको उनको टाइम पे किया जा सके। ठीक है, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, क्योंकि इन्वेस्टर जो जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए होते हैं, ठीक है, या क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको आपने पैसे वापस भी देने होते हैं जब आपको प्रॉफिट हो, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। बैंक्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की हालत के बारे में। ठीक है, और उनको बिकॉज उनको लो जो होता है वो पे किया जा रहा होता है। ठीक है, महाना उनकी किस्त होती है, कोई भी तरीका होता है। अगर लोन पे नहीं किया जाता तो आपने देखा होगा ड्रामा वगैरह में कि जो है बैंक्स जो हैं वो प्रॉपर्टी को सील कर देते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ वही गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो टैक्स लेती हैं, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है
तो वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी इन फुलफिल देयर ड्यूटीज़ टू द सिटीज़न। उसके बाद है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो छोड़कर चला जाता है, जो न्यू आता है उसको ये तो नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी में रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए पूरी एक दुनिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के नाम से कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो सिखाए जाते हैं सबको, और वही उन्हीं बेस पर आपकी कंपनी में काम हो रहा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।